बच्चों, कैसे हो आप? आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट की, उसके अंदर उसने बोला है कि टू पोल्स जो इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट स्टैंड करते हैं, और जो एक रोड है उसके दोनों साइड हैं। रोड की जो विड्थ है, वाइड है 80 मीटर। तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो मैं यहां पर रोड ले लेता हूं। दिस इज आवर रोड। रोड कैसा होगा? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो दिस इज रोड एंड द विड्थ ऑफ रोड इज 80 मीटर। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो एक पोल तो हम लेते हैं कहां पे? ये रहा इस एंड पे, और दूसरा पोल लेते हैं यहाँ पे, ये रहा इस एंड पे। ठीक है, तो टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। आगे रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब रोड के ऊपर ना कोई पॉइंट है इन दोनों के बीच में। अब वो पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट की लोकेशन हमको देखनी है। लोकेशन किससे पता लगेगी? लोकेशन पता लगेगी बच्चे एंगल्स ऑफ एलिवेशन से। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स, तो दोनों पोल्स के टॉप को देखा गया है। यहाँ ये दोनों टॉप हैं, तो यहां पर कोई पॉइंट है, वहां से दोनों पोल्स के टॉप को देखा गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ है। आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक पोल को देखने से तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना है, दूसरे पोल को देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना है। तो पोल कहाँ, जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? देखो मिडिल में तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मिडिल में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के लिए क्या बन जाता? इक्वल बन जाता। अब एक के लिए ज्यादा और एक के लिए कम है, तो जिसके लिए ज्यादा है उसके नजदीक है। तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है ना, वो एक पोल के तो नजदीक है और दूसरे पोल से वो दूर है। तो जिसके नजदीक है उसी का एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या बनेगा? ज्यादा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो आया है 60 डिग्री, इस पोल के टॉप को, यहाँ पर ये हमारे पास टॉप है, दोनों पोल्स के टॉप है, इनको देखने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है? पोल। ये भी पोल है। तो इस पॉइंट से जब हमने इस के टॉप को देखा, इस पोल के, यहां से इस पोल के टॉप को देखा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है? 30 डिग्री। दूर से कभी भी आप किसी चीज को देखोगे, उसके टॉप को देखोगे, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कम ही बनेगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा नजदीक जाओगे उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनता चला जाएगा। अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है विड्थ ऑफ रोड। तो सबसे पहले हम दोनों पोल्स को दे लेते हैं। तो ये पोल मैंने ले लिया क्या? ए बी। ये पोल मैंने क्या ले लिया? सी डी। और ये पॉइंट हमने क्या ले लिया? ई। ये हमने कर ली नेमिंग। अब अकॉर्डिंग टू नेम हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखिए क्या रहा है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए बच्चे, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ इस पोल से बन गई, और एक राइट एंगल ट्रायंगल इस पोल से बन गई। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको देखना है आगे क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, तो पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब जो हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के बेसिस पे, अब ये एक्यूट है तो इसके अपोजिट में, एक्यूट के अपोजिट में, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक्यूट एंगल के अपोजिट में हमेशा क्या होता है? एक्यूट एंगल के अपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और उसके एडजेसेंट हमेशा क्या होता है? बेस। यहां पर भी सेम वही है, इसके अपोजिट में क्या होगा? परपेंडिकुलर। हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं आपको। और इसके साथ में क्या है? बेस। तो दोनों चीज हमको मिल गई। अब आपको हाइट ऑफ पोल निकालनी है, तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। और आपको किस फॉर्म में दिया गया है? आपको विड्थ ऑफ रोड दी गई है जो इन द फॉर्म ऑफ बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ आपको काम करना है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको देख लेना है कौन सा यूज होगा। और दूसरी चीज हमको क्या फाइंड आउट करनी है? द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, कहां से? पोल से। तो एक तो बीई फाइंड आउट करनी है और एक डीई फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये दो चीज हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन को जो मैंने बिल्कुल ज्यादा फोकस किया है वो स्टेटमेंट से फिगर बनाने पे फोकस किया है, ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन निकाल दो। अभी हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन इसलिए लिखते हैं ताकि उससे आपको सब कुछ आइडिया क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हमको दिया गया है विड्थ ऑफ रोड। तो रोड की विड्थ दी गई है। विड्थ हमारे पास क्या बन गई है? बीडी। तो बीडी इज इक्वल टू है बच्चे 80 मीटर। तो रोड की जो विड्थ है वो है हमारे पास 80 मीटर। अब हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ पोल्स। हाइट ऑफ पोल्स, जो ये पोल्स हैं ये दोनों एंड पे हैं और एक दूसरे के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक है, तो पोल की हाइट्स क्या है? एक तो ए बी है, ये रहा, और दूसरा क्या है? सी डी इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। और यही हमको क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। इनकी लेंथ हमको, हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमको जो पॉइंट ई है, हम इस पॉइंट ई को यहां पर लेट किया है, तो एक पोल से इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चे, कितनी? एक्स मीटर। लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई, क्योंकि हमको वो पॉइंट ई की डिस्टेंस भी बतानी है दोनों पोल से, फ्रॉम पोल ए बी।
तो पोल ए बी से उसकी डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, x मीटर। ठीक है, अब टोटल दोनों की जो पूरी जो डिस्टेंस है बी से डी तक की, ये तो 80 मीटर है। अब यहां से यहां तक की कितनी होगी, x, तो यहां से यहां कितनी बचेगी, 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बच जाएगी। तो सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम पोल, दूसरा पोल हमारे पास क्या है, दूसरा पोल है सी डी पोल से, तो 80 माइनस में x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दोनों पोल के बीच की 80 थी, एक की कितनी होगी पॉइंट ई से x, तो दूसरे की कितनी बचेगी 80 माइनस में x। ठीक है, इतना मीटर। बस अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई एंड सी डी ई, इनके लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर काम करना है। तो कंसीडर कीजिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल को, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलना है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो वो कौन सी है, ए बी ई, तो ए बी ई ट्रायंगल हमने ले लिया। इसके अंदर एक्यूट एंगल कितना गिवन है आपको, 60 के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ पर आपको रिलेशन लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, साथ में बेस है, तो पी और बी के साथ आपको काम करना है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा लगेगा इसके अंदर। तो टेंजेंट थीटा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमको निकालना है और बेस हमको गिवन है, इसीलिए लगेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है क्या, फिगर की फॉर्म में ए बी है, अपॉन में बेस क्या है बच्चे यहाँ पे बीई है। ठीक है, फिगर की फॉर्म में तो बीई है। चलिए अब वैल्यूज पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टेंजेंट थीटा, थीटा है 60 डिग्री, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो हाइट ऑफ पोल है, अपॉन में बीई की वैल्यू आपने कितनी ली है, एक्स, बीई की वैल्यू हमने कितनी ले ली, एक्स, ये हमने एक्स ले ली। तो टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 60 डिग्री होता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न होगी, √3 इज इक्वल टू ए बी बाय एक्स। तो यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, ए बी की, ए बी यानी कि हाइट ऑफ पोल की, किसकी फॉर्म में निकल गई, x√3 मीटर, ये हमारे पास हाइट ऑफ पोल निकल गई ए बी। ठीक है, तो ये कितनी होगी, x√3 मीटर। अभी हमको इसकी वैल्यू, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो अब हम दूसरी ट्रायंगल पे चलते हैं। चलिए अब दूसरी ट्रायंगल को देखिए, ये रही आपके सामने, कौन सी है, सी डी ई। तो अब मैं इसको यहां से कंसीडर करता हूं, कंसीडर राइट ट्रायंगल, कंसीडर राइट ट्रायंगल सी डी ई, आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, सी डी ई। इसमें क्या है, एक्यूट एंगल ये रहा, सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस, तो पी और बी के साथ काम करेंगे तो कौन सा रेशियो लगेगा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, सी डी अपॉन में बेस क्या है, ई डी, ये हमारे पास ई डी आ गया। अब बस इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो टेंजेंट थीटा कितना है इसके अंदर, इसके अंदर थीटा है 30 डिग्री, तो ये हो गया टेंजेंट 30 इज इक्वल टू सी डी, हमको क्या करना है, निकालना है। लेकिन आपके पास मैंने बताया था दोनों पोल्स क्या है, सेम हाइट के, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी, और ए बी की आपने कितनी हाइट निकाली है, x√3 मीटर, x√3 मीटर, तो आप सी डी को भी क्या लिख लोगे, x√3, तो सी डी की जगह भी मैं रख सकता हूं x√3 अपॉन में ई डी। देखिए अब ई डी हमने यहां पर निकाला था ना, जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, सी डी पोल से, तो ये कितना आ गया था, टोटल 80 में से x माइनस कर दिया था, तो ये 80 माइनस में x, ये हम उस टाइम पे लिखना भूल गए, तो ये 80 माइनस में x। तो ed की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे यहाँ पे, ed की वैल्यू होगी हमारे पास 80 माइनस में x। ठीक है, अब टेंजेंट 30 कितना होता है, टेंजेंट 30 आप लोगों को पता है, टेंजेंट 30 होता है 1 बाय में √3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चे, अब x√3 न्यूमरेटर में है, अपॉन में 80 माइनस में x। अब क्या होगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी क्रॉस, 80 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा जाके, तो एज इट इज आ जाएगा। तो चलिए करता हूं इसको मैं, तो ये हो गया मेरे पास 80 माइनस में x इज इक्वल टू x√3 की किससे मल्टीप्लाई होगी, x√3 की इधर से गया है √3, इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बचा है अब हमारे पास, देखिए आप ध्यान से देखिए, 80 माइनस में x तो इधर बचा है इज इक्वल टू √3 की √3 से करूंगा तो कितना आएगा 3, तो 3 इंटू एक्स 3x। अब x को हम ले जाते हैं उधर, तो 80 इज इक्वल टू है 3x प्लस में x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू है 4x, एंड x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 80 बाय में 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 की 0, तो x आ गया बच्चे आपका कितना 20 मीटर, x आ गया 20 मीटर। बस x निकल गया, तो अब हमको निकालना क्या है, देखिए अब बिल्कुल सारी चीजें निकल गई, क्योंकि हमारे पास x ही एक ऐसी क्वांटिटी थी जो कैसी थी, अननोन थी। तो आप यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया था x को, x ये था हमारे पास,
इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, पोल ए बी से, ठीक है। तो पॉइंट ई की डिस्टेंस ए बी पोल से, तो ये लीजिए कितनी थी, एक्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई, ये कर दीजिए थे, डिस्टेंस ऑफ, ये मैं डायग्राम भी दिखा दूं आपको, चलिए साथ के साथ में डायग्राम भी दिखा देता हूं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम पोल ए बी, ठीक है। ई पॉइंट की डिस्टेंस ए बी पोल से कितनी थी हमारी, x, और x कितनी आ गई है, 20 मीटर। तो एक आंसर तो आ गया ये, ठीक है, एक आंसर आ गया ये। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई किस पोल से, सी डी पोल से, ये कितनी थी, 80 माइनस में x। अब मैं इसको भी लिख देता हूं, चलिए इसको भी लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई। बिल्कुल साफ साफ सुंदर क्वेश्चन करना है आपको एग्जाम के अंदर, कहां से करनी है, फ्रॉम पोल सी डी, दूसरा पोल हमारे पास सी डी है, वो क्या ली थी हमने, 80 माइनस में x। तो 80 माइनस में x कितना है, 20, तो यह कितनी आ गई, 60 मीटर। तो ये दोनों हमारे पास, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। ये तो हमने निकालनी थी डिस्टेंस किसकी, पॉइंट की, कहां से, फ्रॉम द पोल, जो ये गिवन था कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब हमको क्या निकालनी है, हमको दूसरी चीज निकालनी है, हाइट ऑफ पोल्स। अब बताइए मेरे पास हाइट ऑफ पोल क्या थी, हाइट्स ऑफ पोल क्या थी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी क्या आ चुका है हमारे पास, x√3। तो सो हाइट ऑफ पोल, हाइट्स ऑफ ए पोल, क्योंकि दोनों पोल क्या हैं, इक्वल हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, 20 और √3 इतने मीटर। तो दोनों पोल की जो हाइट आ गई है वो 20√3 मीटर आ गई है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को कराया। फिर भी कोई डाउट है तो बताइए मुझे, अदरवाइज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। क्या करना है, केवल दो ट्रायंगल आपको आइडेंटिफाई करनी है, एज पर आपको स्टेटमेंट फिगर ड्रॉ करना है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करके उसके अंदर से एक परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है। मेन जो कंसेप्ट है ना वो पॉइंट ई का है, पॉइंट ई कैसे लेना है आपको, एंगल के बेसिस पे, ठीक है। और पॉइंट ई की डिस्टेंस एक x सेलेक्ट कर लोगे तो दूसरी टोटल 80 है ना, 80 में से इधर वाली चली गई तो 80 माइनस में x बचेगी, ये चीज लेने का है। ये चीज अगर जिस बच्चे ने आ गई तो वो उसका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आशा करता हूं बिल्कुल क्लियर होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ढेर सारा करिए बच्चे। थैंक्स सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।